फोकस। चैप्टर 2 का बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मतलब पेपर जब बनता है फिजिक्स का तो ये एक चीज है जो हर टेस्ट में, यूनिट टेस्ट, फर्स्ट टर्म, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, सब जगह आता है, बोर्ड में भी। कैपेसिटेंस, ध्यान से सुनना, 3-4 दिन तक सिर्फ कैपेसिटेंस चलने वाला है हमारा। कंसेप्ट, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, सब कुछ। आज कुछ डेरिवेशंस करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। टॉपिक है बच्चे कैपेसिटर, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस फिनोमेना है, डिवाइस का नाम है कैपेसिटर। इसको इलेक्ट्रीशियन कंडेंसर बोलते हैं। जो इलेक्ट्रीशियन आते हैं बोलते हैं जी कंडेंसर खराब है आपके पंखे का। ये जो पंखा दिख रहा है आपको, इसके ऊपर ये सफेद सफेद दिख रहा है, सिलेंडर जैसा गोल गोल सा ऐसा व्हाइट व्हाइट लगा हुआ है पंखे के ऊपर, ऐसा गोल सा लगा हुआ है, ऊपर दिख रहा होगा, साइड में भी खड़े होकर बाद में देख लेना। ये कैपेसिटर है, कंडेंसर कहते हैं इसे इलेक्ट्रीशियन की भाषा में। ये कंडेंसर है। तो कंडेंसर और कैपेसिटर सेम चीज होती है। इट इज अ डिवाइस विच हैज एबिलिटी टू स्टोर चार्जेस। कैपेसिटर या कंडेंसर की एबिलिटी होती है, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाले जाते हैं। मैंने आपको बताया था ना, प्लेट डालते हैं। तो कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है। तो वो किस काम आता है? जब सडन स्विच ऑफ स्विच ऑन करते हो आप, उस केस में आपके डिवाइस को ये एनर्जी देता है, क्योंकि चार्ज को स्टोर करके रखता है कुछ देर के लिए, मिली सेकेंड्स के लिए। तो जैसे आपने स्विच ऑफ स्विच ऑन किया, उस देर में आपकी डिवाइस खराब हो सकती है, तो आपकी डिवाइस को ये एनर्जी देता है। और वैसे भी डिवाइस को ये कांस्टेंट एनर्जी सप्लाई करता है। चार्ज को स्टोर करेगा तो उससे एनर्जी मिलती है, वो आपकी डिवाइस को देता रहेगा। कैपेसिटर लगाने से आपका डिवाइस ज्यादा दिन तक चलता है, ज्यादा देर तक चलता है, ज्यादा स्पीड में चलता है। तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच हैज एबिलिटी टू स्टोर चार्जेस। कैपेसिटर कोई भी कैपेसिटर होगा वो हमेशा 2 प्लेट से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी बोलते हैं। दोनों पैरेलल रहते हैं, दोनों का एरिया सेम रहता है। ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये प्लेट है, 2 प्लेट। अब वो प्लेट पैरेलल सीधी सीधी भी हो सकती है, वो ऐसी भी रह सकती है, ये भी पैरेलल प्लेट कहलाती है। एक स्फेयर के अंदर दूसरा स्फेयर, वो ऐसी भी हो सकती है। एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर, ये जो हमारे पास है वो ऐसा है। ये भी पैरेलल प्लेट से ही माने जाते हैं। जो चार्ज स्टोर करता है वो यहाँ स्टोर करता है, इधर दोनों के प्लेट के बीच में चार्ज स्टोर होते हैं, सरफेस के ऊपर। तो जो चार्ज स्टोर होता है वो बीच में होता है। तो हम जो पढ़ने वाले हैं हमारे कोर्स में, ये वाला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है, ध्यान से सुनना। इसका बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि जितना वो चार्ज स्टोर करेगा, इसके अंदर जितना चार्ज स्टोर करेगा वो डिपेंड करेगा आपने कितनी वोल्टेज दी। तो जो चार्ज स्टोर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? वोल्टेज पे। जैसे ओम्स लॉ पढ़ा था ना 10th में, करंट डिपेंड करता है वोल्टेज पे। तो जो चार्ज स्टोर होगा वो भी डिपेंड करेगा आपने इसको कितनी वोल्टेज दी है। अपने आप तो करेगा नहीं, जब आप बैटरी लगाओगे या वोल्टेज दोगे तभी वो चार्ज स्टोर करेगा। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते तो यहाँ C आता है। C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। जैसे वहां रेजिस्टेंस होता था, यहाँ कैपेसिटेंस होता है। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड, FARAD, फैरेड। कैपिटल F से डिनोट करते हैं। जो डोमेस्टिकली घर में इस्तेमाल करते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो माइक्रो फैरेड इस्तेमाल होता है। माइक्रो, पीको, ये वाले इस्तेमाल होते हैं। 1 माइक्रो फैरेड 10⁻⁻6, पीको 10⁻12 फैरेड। माइक्रो और फेरो वाला पीको वाला इस्तेमाल करते हैं हम लोग घर में, जो इस्तेमाल करते हैं। तो कैपेसिटेंस का फिनोमेना क्या है कि तो कैपेसिटेंस इज अ रेशियो ऑफ चार्ज डिवाइड बाय वोल्टेज। जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस, और जितना कम वोल्टेज उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस। देख रहे हो, कैपेसिटेंस चार्ज वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। ज्यादा वोल्टेज दोगे ज्यादा चार्ज स्टोर होगा, लेकिन जो कैपेसिटेंस है वो कम वोल्टेज पे ज्यादा कैपेसिटेंस आती है। ज्यादा चार्ज ज्यादा कैपेसिटेंस, कम वोल्टेज इन्वर्सली है ना, वोल्टेज घटाओगे कैपेसिटी बढ़ जाएगी। नाउ द प्रिंसिपल सेज, अब हम प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। तो इस डिवाइस को कैपेसिटर कहते हैं, फिनोमेना को कैपेसिटेंस कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस इज, सपोज देयर आर 2 प्लेट्स, प्लेट A एंड प्लेट B। मान लो हमने इसको दिया प्लस चार्ज, हमने इस पूरी प्लेट को प्लस 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 दिया, पूरे चारों तरफ प्लस प्लस फैल गई। तो बाई इंडक्शन, अब ये इससे दूर है, बीच में कुछ नहीं है, बाई इंडक्शन पॉजिटिव चार्ज का ऑपोजिट चार्ज यहां इंड्यूस हो जाएगा। तो इधर क्या इंड्यूस होगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अब इस नेगेटिव, क्योंकि ये प्लेट थिकर होती है, अब यहां तो तुमने पूरी प्लेट पे प्लस 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 खुद से दिया, और ये माइनस अपने आप डेवलप हुआ उसमें।
फिर ये माइनस अपना ऑपोजिट अगले वाले फेस पे डेवलप करेगा, बाहर वाली सरफेस, इस प्लेट के बाहर वाली सरफेस पे क्या है, प्लस प्लस आएगा, बाय इंडक्शन वो भी आएगा। अब वो कह रहे जी हमें इसकी कैपेसिटी बढ़ानी है, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए वोल्टेज घटाना पड़ेगा, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज घटाना पड़ेगा। वोल्टेज को घटाने के लिए ये प्लेट बी के बाहर वाले सरफेस को तार से जोड़ के अर्थ कर देते हैं। तो क्या होता है, ये स्टेप 1 था बेटा, दिस इज स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में ये प्लस था ही, ये स्टेप 1 है, आपने इसको प्लस दिया, यहां माइनस आया, बाय इंडक्शन यहां प्लस आया। स्टेप 2, स्टेप 2 में इसने क्या किया, बाहर वाली प्लेट को अर्थिंग कर दी, अर्थिंग कर दी तो चार्ज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये हायर है, ग्राउंड में 0 है, यहां का सारा प्लस जमीन में चला गया, यहां का सारा प्लस जमीन में चला होने इसकी वोल्टेज कम हो गई, तो ओवरऑल वोल्टेज डिक्रीजेस। जब वोल्टेज डिक्रीज होगा तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो ये ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाता है अर्थिंग के बाद। ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। बस आपसे कोई पूछे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस क्या है, आप ये बताओगे जी। मान लो दो प्लेट हैं, दोनों का सेम एरिया है, दोनों का सेपरेशन सेम है, हमने इसको प्लस चार्ज दिया, बाय इंडक्शन यहाँ माइनस आया, उसका ऑपोजिट बाहर आया, फिर हमने इसको अर्थ कर दिया, बाहर का अंदर, वहां का चार्ज जमीन में चला गया, तो वोल्टेज कम हो गई, वोल्टेज कम हो गई तो क्या हुआ, कैपेसिटेंस बढ़ गई, तो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। बस फर्स्ट डेरिवेशन इस चैप्टर की, कैपेसिटेंस की बता रहा हूं मैं आपको, इधर की तरफ कर दो बेटा। टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ, पहली डेरिवेशन, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पहली डेरिवेशन 2 नंबर की आ सकती है, ध्यान से सुनना। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आप जब डेरिवेशन शुरू करेंगे आप मेरे लिए यहाँ 2-3 लाइनें छोड़ देंगे, वो स्टेटमेंट के लिए 2-3 लाइनें छोड़ देना, ध्यान सुनना। स्टेटमेंट जो आप डायग्राम बनाते हो उसी को अपने वर्ड में लिख दिया करो, लिखा जरूर करो स्टेटमेंट पेपर में। मान लेते हैं कि 2 प्लेट है, ये दोनों पैरेलल है, दोनों का एरिया सेम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है d, दोनों का एरिया सेम है a, दोनों का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन क्या है d। आपने इसमें वोल्टेज दी, आप लोग बैटरी लगाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस इसका आया v। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा, E इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा, dv बाई dr, इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज इज dv बाई dr। हमने माना इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो dv है वो v है, और dr मतलब इनके बीच का गैप, इनके बीच का गैप कितना है d, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ v बाई डी, dv इज दी वोल्टेज डिफरेंस, इनका वोल्टेज डिफरेंस v माना और इनके बीच के सेपरेशन को क्या माना, d। ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी पैरेलल प्लेट्स हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया, इन दोनों के भी एक प्लेट का याद है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ की पहली एप्लीकेशन यही थी, दूसरी एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेट का क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों प्लेट में याद है इस पे प्लस था और उस पे माइनस है, याद है, इस पे प्लस है इस पे माइनस है, तो ऐड हो जाती थी ना यहाँ, तो दूसरे की भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ऐड होके कितनी आती थी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 2 और 2 कट जाता था ना, तो दोनों प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी पैरेलल प्लेट कैपेसिटी इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ v बाई डी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। सिग्मा क्या होता था, चार्ज अपॉन एरिया, सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। अभी हमने क्या पढ़ा, Q किसके बराबर होता है, हम C की डेरिवेशन कर रहे हैं, अब यहाँ Q डाल देते हैं, Q हटाकर CV कर देते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ लिख देना Q बराबर क्या होता है, CV, तो हमने Q हटाकर क्या कर दिया, CV। जो भी आप करो ना यहाँ राइट में बताते जाओ जी। सिग्मा हमने लिखा चार्ज अपॉन एरिया, इसलिए सिग्मा चार्ज बाय एरिया, चार्ज को हमने लिखा CV, यहाँ रीजन दे दो इसलिए लिखा। अब आप देखो यहाँ पे VCV कट गया, हम किसकी डेरिवेशन कर रहे हैं, कैपेसिटेंस की, तो C निकाल लो यहाँ से, C यहाँ रखो, बाकी ऊपर ले जाओ, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर ले जाओ, D नीचे है ही, तो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इज दी फॉर्मूला ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। सिंपल है। स्पेशल केस, ये डेरिवेशन में नहीं आता, न्यूमेरिकल में काम आएगा। स्पेशल केस, एक ही स्पेशल केस है, अगर इसको उठा के, अभी तो इसमें कुछ नहीं है, वैक्यूम है, खाली जगह, अगर हम इसे उठा के किसी मीडियम में डाल दें, इन मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, इसको उठा के हम किसी मीडियम में डाल देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो क्या होता है, मैंने आपको बताया था ये नॉट एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखते वहां,
तो नया कैपेसिटेंस क्या होगा, C डैश इज द न्यू कैपेसिटेंस। तो न्यू कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ेगा कि घटेगा? अगर हम इसमें डाल दें कुछ वैल्यू तो न्यू कैपेसिटेंस, आपको बताते हैं नॉट हटा देते हैं, नॉट हटा के क्या लगा देते हैं, सिर्फ एप्सिलॉन लगा देते हैं। मीडियम वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट होता है, मीडियम के लिए क्या होता है, एप्सिलॉन। फिर आपको ये भी बताया था एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, के। तो एप्सिलॉन हटाकर क्या लिख सकते हैं, के एप्सिलॉन नॉट। तो इस एप्सिलॉन को हटाकर क्या लिख सकते हैं, के एप्सिलॉन नॉट। तो यानी कि के एप्सिलॉन नॉट A/D हो जाता है। नया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये भी याद रख लेना। मीडियम में इतना हो जाता है, बिना मीडियम के वैक्यूम में इतना रहता है, ठीक है। तो मीडियम में कितना हो जाता है, तो कहने का मतलब अगर के मान लो 5 है तो इसका 5 गुना हो गया ना वो नया कैपेसिटेंस। तो जो न्यू कैपेसिटेंस होगा विल बी के टाइम्स इनिशियल कैपेसिटेंस ना। ये जो एप्सिलॉन नॉट A/D है इसको पुराना कैपेसिटेंस लिख दो और के को के रहने दो। तो नया कैपेसिटेंस बढ़ा कि घटा, बढ़ गया ना। तो जब आप मीडियम डालते हो, इसलिए प्लेट डाली जाती है, इसमें बहुत सारी प्लेट डालते हैं। जितना ज्यादा प्लेट डालोगे उतना ज्यादा कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, उतना ज्यादा सारी प्लेट चार्ज स्टोर करेंगे तो कैपेसिटी बढ़ा देते हो, ठीक है। तो आप ये सारा कुछ लिख डालो, वहां पे जगह छोड़ देना मेरे लिए पैरेलल वाले के लिए। पॉज कर दे बेटा। हाँ।